नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डिफेंस करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आज की हमारी डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कंडक्ट हुई है। इस इवेंट का जिस्ट क्या है इसको देखेंगे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इस इवेंट को लेकर क्या कहा है। वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस थिंग एज वेल। और कौन कौन से बड़े बड़े टॉप प्लेयर्स इस इवेंट में शामिल थे। बहुत कम लोगों को इस इवेंट के बारे में पता रहता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया डिफेंस करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। हमारी आर्मी के साथ जुड़ी हुई इवेंट है और लेटेस्ट 2024 की कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी कंडक्ट हुई एंड दैट्स व्हाई इट इज पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। इसका नाम है आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ये एक बाई एनुअल इवेंट है, यानी कि एक साल के अंदर 2 बार होने वाली ये इवेंट है। न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट किया जाता है। हर साल अप्रैल में ये इवेंट कंडक्ट होती है और उसके बाद अक्टूबर में ये इवेंट जो है वो कंडक्ट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इवेंट इज आर्मी के सामने जो की चैलेंजेस हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस हमारी इंडियन आर्मी के सामने क्या क्या है। फॉर एग्जांपल LAC वाला इश्यू है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, राइट। फिर जो रिटायर्ड हमारे वेटरन्स हैं तो उनकी देखभाल, इसी के साथ मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, ये सारी चीजें। फिर पॉलिसी डिसीजंस, ये सारी चीजें डिस्कस करने का एक मौका रहता है ये कॉन्फ्रेंस, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस के टॉप कमांडर्स जो हमारी इंडियन आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं, ये की चैलेंजेस और पॉलिसी डिसीजंस को डिस्कस करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2024 को ये इवेंट कंडक्ट हुई और हाइब्रिड मोड में इसको कंडक्ट किया गया। मतलब यह है कि जो फर्स्ट फेज था इसका, फर्स्ट पार्ट, ये वर्चुअली कंडक्ट किया गया था ऑन 28 मार्च 2024 और जो सेकंड पार्ट है ये 1 और 2 अप्रैल को इन पर्सन कंडक्ट किया गया। फिजिकली यहां पर टॉप प्लेयर्स प्रेजेंट थे। डिफरेंस ये थी इस इवेंट के साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक डिटेल्स। अब हम इसके डीपर लेवल पर जाते हैं, एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके जिस्ट को देखते हैं। टॉप कमांडर्स ने क्या कहा। टॉप कमांडर्स डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द feasibility of creating a tailor-made organization to function as adversarial force to carry out realistic wargaming and training as part of overall efforts to enhance the force's combat prowess to deal with future security challenges। हमारे जो टॉप कमांडर्स हैं उनका इस दिशा में विजन है कि हमारी जो फोर्स है, इंडियन आर्मी जो है, उसको ऐसा अपग्रेड किया जाए कि ये एक बहुत ही ताकतवर फोर्स के तौर पर हम इसको ट्रांसफॉर्म करें, मेटामॉर्फिसाइज करें और फ्यूचर के जो चैलेंजेस है, खास करके सिक्योरिटी चैलेंजेस, तो इनको हैंडल करने के लिए हमारी जो फोर्स है ये केपेबल हो जाए। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे विजन, ये अगर जो एक छोटा सा पैराग्राफ है इसको आप समझ लेंगे, देन यू विल रियलाइज द विजन ऑफ इंडियन आर्मी। और खास करके डिफेंस करंट अफेयर्स और डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको इससे एक विजन भी मिलता है कि हमारी आर्मी जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। कंटेम्प्ररी आज के जो चैलेंजेस हैं उनको तो हैंडल करने की क्षमता है ही, लेकिन फ्यूचर के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आज से जो एक लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए कल्चर के अंदर, राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर जो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, उस दिशा में हम अपने आप को अपग्रेड करते हुए जा रहे हैं थैंक्स टू अवर टॉप लीडर्स जो इस दिशा में चीजों के बारे में सोच रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे आर्मी हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज नॉट गन्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं बट दे आर नॉट द टॉप रिसोर्सेस। टॉप रिसोर्सेस अगर कोई है तो दैट इज ह्यूमन बींग्स, राइट, हमारे ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसका रिटर्न हमें ताउम्र मिलता रहता है। आपने एक बार पियानो बजाना सीख लिया तो भले ही आप इसकी प्रैक्टिस ना करें, वंस यू हैव लर्नड हाउ टू प्ले पियानो, तो 15-20 साल के बाद भी, कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद, यू विल बी प्लेइंग दैट स्मूथली, बिकॉज हमारे दिमाग की ये कैपेसिटी है। तो इसी के साथ अगर एक बार हमारी आर्मी जो है उसको अपग्रेड करते रहें हम, राइट, उसको मोटिवेट करते रहें, नेसेसरी जो भी चीजें हैं वो प्रोवाइड करते रहें और फ्यूचर की दिशा जो है दैट इज टेक एनेबल्ड फ्यूचर रेडी इंडियन आर्मी, तो उस हिसाब से हमारी ह्यूमन पॉलिसी, जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है, वो भी उतनी इनोवेटिव होनी ही चाहिए कि हमारे ह्यूमन बींग्स को अपग्रेड करते करते, हमारे सोल्जर्स को अपग्रेड करते हुए, कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते हुए हम फ्यूचर रेडी हमारी फोर्स को बनाते जाए, राइट। दूसरा जो बड़ा आइडिया यहां पर डिस्कस हुआ दैट इज अंडरटेक ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्रोसीजरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर आप फ्यूचर को लेकर चेंजेस करेंगे तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनको भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजों के बारे में भी डिस्कशन हुई एंड ये सारी चीजों का मेन लक्ष्य क्या है, जो मेन फोकस है दैट इज ऑफ कोर्स आत्मनिर्भरता। अब वो जमाना चला गया कि हम यूएसए से कोई नई चीज मंगवा रहे हैं, इजराइल से मंगवा रहे हैं। देखिए आज कुछ जगहों पर कुछ टेक्नोलॉजीज में हमारी मजबूरी है,
लेकिन बहुत सारी चीजों में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बिकमिंग आत्मनिर्भर, वी आर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। और अगर आप किसी डिफेंस ऑफिसर्स के साथ बात करेंगे देन यू विल रियलाइज वन थिंग, कि अगर एक देश जो है अगर वो डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर, तो वो उतना ताकतवर नहीं है। भले ही आपके पास दुनिया के लेटेस्ट गैजेट्स क्यों ना हो, लेटेस्ट टैंक्स और ये सारी चीजें, बट इफ यू आर पर्चेसिंग ऑल दीज थिंग्स देन यू आर नॉट सेल्फ रिलायंट। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे सऊदी अरेबिया है, कतार हैं, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं उनके पास ऑयल मनी है एंड दे कैन बाय ह्यूज अमाउंट ऑफ एयरक्राफ्ट, ह्यूज अमाउंट ऑफ अदर शिप्स एंड थिंग्स। लेकिन आप उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, उनकी मिलिट्री को सेल्फ रिलायंट नहीं कह सकते। वो पैसों के जोर पर चीजों को खरीद लेंगे, लेकिन वो खुद चीजें जो है वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस। और हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है वो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सो मेन लक्ष्य यही है टू एंश्योर इंडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ नीश टेक्नोलॉजीज। कुछ नीश टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं राइट, जो बहुत ही लिमिटेडली अवेलेबल है, बहुत कम लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी, कम देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को हम एब्जॉर्ब करें, इंडक्ट करें, इसका यूज करें राइट, और फ्यूचर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पर काम करें। और ये सारी चीजें आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसी के साथ यह भी डिसाइड किया गया है कि आर्मी डिजाइन ब्यूरो जो है तो इसको अपग्रेड किया जाएगा, अपस्केल किया जाएगा, ताकि इसके इनोवेशन के पोटेंशियल को हम नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। और ये जो ब्यूरो है ना, आर्मी डिजाइन ब्यूरो, तो इसके अंदर ही कुछ सेल्स बनाने की बात है। इट्स लाइक कि ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के नीचे आपने एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया राइट। तो इस प्रकार की चीजें कंडक्ट करने की बात है ताकि यहां पर आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। तो ये भी एजेंडा का पार्ट है। आर्मी इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कि एक अलग से पैसे जो है, फाइनेंशियल एलोकेशन जो है वो अलग से रखा जाए, ताकि हम अलग से एक्सपीरियंसेस जो हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कंडक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट बेड ब्रिगेड कंडक्ट करने की बात है, तो ये एक अलग से एक यूनिट क्रिएट किया जाएगा। और ये यूनिट में क्या होगा कि यू नो, हैव यू हर्ड अबाउट ए थिंग कॉल्ड सैंडबॉक्स? सैंडबॉक्स इज लाइक, जब भी लेट्स से कोई आप नया एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको फॉर टाइम बीइंग आप टेस्ट मोड पर रखते हैं राइट, ट्रायल मोड पर रखते हैं। तो आप कुछ ही लोगों को एक्सेस देंगे, फिर वो लोग यूज करेंगे। हमने कई बार ये सुना है ना कि जब मोबाइल फोन्स नए लॉन्च होते हैं या फिर कोई नई जियो ने कोई नई सर्विसेज निकाली, फॉर एग्जांपल 4G तो था या 5G निकाला, तो कुछ ऐसे अपने लोग हैं जियो में काम करने वाले लोग जो हैं, तो उनको 5G का एक्सेस दिया गया, तो दे वर यूजिंग 5G। फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, तो वो बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो सारा उसका रिपोर्ट तैयार किया जाएगा राइट, क्या क्या उसमें हर्डल्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारी चीजें थरो एनालिसिस किया जाता है। तो वैसे ही सरकार क्या चाहती है, हमारी जो आर्मी के टॉप कमांडर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट ए टेस्ट बेड ब्रिगेड। तो एक अलग से ऐसी एक यूनिट जो है उसको तैयार किया जाएगा और इसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे और फिर प्रॉपर रिजल्ट जो है उसका अचीव किया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या क्या चीजें हम सीखी इसमें से, यू नो, बैटल रेडी, फ्यूचर रेडी, एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ऐसी यूनिट क्रिएट करने की बात है। एचआर पॉलिसी जो है उसको भी हम नीश टेक्नोलॉजीज, कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास होना चाहिए ना, हमारे सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए। तो वो सारी चीजों को भी इसमें ऐड करने की बात है। और जो दूसरी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं उसके साथ कोलैबोरेशन, ताकि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कर सके। और जब अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ हमारी आर्मी का कोलैबोरेशन होगा, सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं, लेट्स से आईटी मिनिस्ट्री के साथ होगा राइट, देन यू विल फाइंड के लेट्स से रेल मिनिस्ट्री के साथ होगा। तो ये सारी जो मिनिस्ट्रीज में जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं उनके साथ जब हमारे सोल्जर्स और हमारे टॉप ब्रास इंटरेक्ट करेंगे तो हमारी सिनर्जीज बढ़ेगी। 1+1 2 नहीं, 1+1 3 करने की कोशिश है यहां पर। और इससे ओवरऑल हमारी कैपेसिटी बिल्डअप होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खास करके बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी मिनिस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। सो दिस आर द थिंग्स, दिस आर द जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। अब डियर फ्रेंड्स, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारी जो हमारे देश की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सेटअप है, तो उसके टॉप हेड कौन है? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट होते हैं राइट, लेकिन डे टू डे जो फंक्शन है वो किसके पास है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर के पास है। तो डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है इसमें आर्मी का जो रोल है दिस इज इंडिस्पेंसिबल। आर्मी के बिना हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। और पूरे देश का विश्वास है हमारी आर्मी पर। बहुत सारी फिल्में, बॉर्डर हैं, लक्ष्य हैं, LOC, उरी फिल्म ऑफ कोर्स राइट, अभी कुछ समय पहले फाइटर हुई, इट वाज मोर अबाउट एयरफोर्स बट मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आर अबाउट आर्मी। और अभी कुछ नेवी के फिल्म्स भी आए थे राइट, रुस्तम आई। तो इससे धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी है। लेकिन अभी तक जब भी मिलिट्री की बात आती है तो दिमाग में हमारे देश में तो सबसे पहले
हमें आर्मी के जवान ही दिखते हैं, और आर्मी के जवान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट। आज अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि 3 बड़ी चीज़ों में 3 ऐसे एरियाज है जहां पर उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 इज ऑफ कोर्स गार्डिंग द बॉर्डर्स। हमारी बॉर्डर की रक्षा के लिए हमारे आर्मी के जवान जो हैं वहां पर 24/7 365 डेज होते हैं। उसके बाद मीन्स उसके दैट्स द रीजन कि वी आर एबल टू क्रिएट ऑल दीज थिंग्स। दोस्तों, एक वक्त था जब मैं APJ कलाम साहब की किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ता था। ऐसा नहीं है कि अब नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन लगभग सारी किताबें उनकी पढ़ ली है। फॉर एग्जांपल, इंडिया 2020, टारगेट 3 बिलियन, देयर इज वन मोर, उनकी जो विंग्स ऑफ फायर, देयर इज वन मोर बुक, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट एनीवेज, तो आई थिंक इट वाज इन इंडिया 2020 किताब में उन्होंने सिक्योरिटी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, एक लाइन उन्होंने कही, एंड ये लाइन मुझे हमेशा से याद आई है, मीन्स याद रह गई है, इट्स लाइक ए टैटू इन माई हेड। तो ये लाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक देश जो होता है, कोई भी समाज, कोई भी देश जो है, अगर वो सिक्योर नहीं है तो उसमें इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल तालिबान, फॉर एग्जांपल अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ सुदान। तो सुदान ऐसा देश है जहां पर पेट्रोल भी है, ऑयल है, इनफैक्ट गोल्ड भी है, दूसरे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, फर्टाइल लैंड है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देश बहुत ही गरीब है। द रीजन इज क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी नहीं है। तो सोल्जर्स जो है ना, मीन्स वी फाइंड के सोल्जर्स का काम सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर गार्ड करना है। नो, आप देखें कि अगर वो वहां पर नहीं है तो ये सारी चीजें जो हैं वो ऑपरेट नहीं हो पाएगी। दैट्स देयर बिगर रोल, एंड दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू अवर सोल्जर्स। अगर आप जेन्युइनली ये बिलीव करते हैं तो सिर्फ कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद लिख दीजिएगा। आई विल रियलाइज कि यू लव आवर आर्मी एज मच एज आई डू। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रोल है उनका, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। जब भी कोई डिजास्टर आता है, कोई भी आपदा आती है, तो हमारी आर्मी जो है वहां पर पहुंच जाती है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट रोल इज ऑफ कोर्स फाइटिंग टेररिज्म। ये 3 बड़े रोल्स जो हैं वो हमारी आर्मी आज कंडक्ट करती है, स्टेलर रोल है हमारी आर्मी का। इसी के साथ राजनाथ सिंह साहब ने आर्मी की लीडरशिप को कहा है कि हमें कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहना है हमारी डॉक्ट्रिन को, स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन को, और जहां जहां पर रिफॉर्म्स की जरूरत है, जहां जहां पर बदलाव की जरूरत है, ये बदलाव हमें करते रहना है ताकि हम हमारी आर्मी को फ्यूचर चैलेंजेस को लेकर केपेबल बना सकें। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेंड और मोटिवेटेड वर्कफोर्स की आवश्यकता बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, और फ्यूचरिस्टिक इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए आज से ही हमें ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा वी शुड इन्वेस्ट एज मच एज पॉसिबल इन ह्यूमन कैपिटल, राइट। सो ये सारी चीज़ों के बारे में, एज यू कैन अंडरस्टैंड, जो मेन चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशंस जो हैं वो हुई है, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो मीटिंग थी, ये जो इवेंट थी, कॉन्फ्रेंस, तो इसको दूसरे किन किन लोगों ने, कौन बड़े बड़े टॉप ब्रास थे जिन्होंने इसको अटेंड किया। तो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान साहब ने इसको डेफिनेटली अटेंड किया, राइट। इसी के साथ हमारे आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे साहब ने अटेंड किया, नेवी के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार साहब ने अटेंड किया, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अजय कुमार सूद साहब। वी विल गो थ्रू हिज प्रोफाइल, यू विल फाइंड के ग्राफीन टेक्नोलॉजी में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, इनको एड्रेस किया हमारे अजय कुमार सूद साहब ने, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको कैसे लिवरेज किया जा सकता है, इस चीज़ को लेकर उन्होंने हमारे टॉप ब्रास को, पूरे जो आर्मी के टॉप प्लेयर्स जो मौजूद थे, तो उनको एड्रेस किया, एजुकेट किया है अजय कुमार सूद साहब ने। और इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यहां पर मौजूद थे। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की डिस्कशन से आपको हमारी आर्मी किस दिशा में जा रही है, इस चीज को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मिली होगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। एक कोर्स मैंने तैयार किया, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। नाउ लीडरशिप जो है ना, दिस इज ऑल्सो ए कोर स्किल। मीन्स लीडरशिप एक ऐसी स्किल है, अगर इसको आपने डेवलप कर लिया तो बाकी की सारी स्किल्स पर इसकी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगी। 20 लेक्चर्स है इसमें, एक से बढ़कर एक लेक्चर्स है, डेमो वीडियोस अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा स्टडी ग्लोज पर, एंड यू विल फाइंड के दिस सीरीज, दिस पर्टिकुलर कोर्स विल चेंज योर थिंकिंग, विल चेंज, एंड नॉट जस्ट चेंज बट इट विल अनलॉक योर लीडरशिप। एक बार अनलॉक हो गया, दैट्स इट, यू आर डन। हमेशा के लिए योर लीडरशिप विल बी देयर विथ यू, और इंप्रूव ही होती जाएगी। इसमें मैंने 8 ऐसे स्टेप्स भी बताए हैं, ऐसी सिस्टम्स बताई हैं, रिचुअल्स बताए हैं, जिससे आप अपनी लीडरशिप को एनहांस कर पाएंगे। सो आई विल सी यू सून। डू चेक आउट सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑन क्यूरियसली एजुकेशन। ये मेरी यूट्यूब चैनल है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।